एक नदी के किनारे एक साधु पानी पीने के लिए गए। बहुत दूर की यात्रा करके उस साधु ने पानी पिया और बहुत थक चुका था। तो वहीं पर पत्थर को सिरहाने रखकर सो गया। उस नदी के किनारे कुछ औरतें वहां से गुजरती थी। उन्होंने उस साधु को देखा। एक स्त्री ने कहा, साधु हो गया है। भैरव धाम सरकार के सभी प्यारे भक्तों को मेरे प्रणाम स्वीकार करें। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई है, वो मैं आपसे कहूं, फिर मुझे जो कहना है वो मैं आपसे कहूं। एक नदी के किनारे एक साधु पानी पीने के लिए गए। बहुत दूर की यात्रा करके उस साधु ने पानी पिया और बहुत थक चुका था। तो वहीं पर पत्थर सिरहाने रखकर सो गया। उस नदी के किनारे कुछ औरतें वहां से गुजरती थी। उन्होंने उस साधु को देखा। एक स्त्री ने कहा, साधु हो गया है, मगर तकिए का मोह नहीं छूटा है। सर के नीचे तकिया रखा है। उस स्त्री की बात उस साधु ने सुन ली। साधु उठा और उसने पत्थर को फेंक दिया। तभी एक दूसरी स्त्री बोली कि साधु हो गया है, मगर अकड़ नहीं गई है, तेवर वही है। इतने में ही तीसरी स्त्री बोली कि बाबा, तुम भी क्यों परेशान हो रहे हो हम स्त्रियों की बातों में? हमारा काम तो यहां से निकलना है, जो हर रोज गुजरती है। तुम हमारे कहने पे क्यों बार बार परिवर्तन कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन उस चौथी स्त्री की बात समझ लेने जैसी है। उस चौथी स्त्री की बात तुम्हें सारे जीवन का ज्ञान करा दे। ज्ञान के लिए बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं होती कि कोई हमें बहुत अच्छे से समझाए और समझाता ही रहे, कि हम धीरे धीरे समझ जाएं। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, ये बहुत बुद्धिमान लोगों ने कहा है। पता नहीं क्या सोच के कहा होगा, लेकिन सच है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। हमारे भारत में 5000 साल से गीता चल रही है, उपनिषद चल रहे हैं, ग्रंथ चल रहे हैं, शास्त्र चल रहे हैं। 5000 वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन मनुष्य और नीचे गिरता जा रहा है।
अपने आत्मा के तल पर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। फिर हम अपने को समझा रहे हैं कि भगवान कर रहा है, कि सब परमात्मा करा रहा है। उस चौथी स्त्री ने उस साधु को कहा कि बाबा, कोई भी गुजरे, तुम्हें उससे क्या मतलब है? कोई कुछ भी कहे, तुम्हें क्या लेना देना है? कई लोग गुजरेंगे, कई तरह की बातें कहेंगे, तुम साधना कब करोगे? तुम उस भगवान की प्रार्थना कब करोगे? अगर तुम इन्हीं सब चीजों में उलझे रहे, उस स्त्री की बात समझ लेने जैसी है। उस स्त्री ने साधु को कहा कि तुम साधु जरूर हो गए हो, तुमने घर बार जरूर छोड़ दिया है, लेकिन तुमसे तुम्हारा मन नहीं छूटा है। मन को तुम साथ ले आए हो। साधना में, भक्ति में, धर्म में मन का कोई काम नहीं है। मन को दरकिनार करो। आमने सामने हो बिना मन के, तो ही कोई मुलाकात हो सकती है, तभी कोई मिलन घट सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। कि तुम के तुम बने रहो और भगवान को भी पुकारते रहो। मिटना तो होगा, ये तो निश्चित है। बिना मिटे नहीं हो सकता है। और मैं तुमसे एक बात कह दे रहा हूं कि हम अपने को बचाने की पूरी पूरी कोशिश में लगे। हम पूजा पाठ भी काम की तरह निपटा लेते हैं और हम के हम पूरे बचे रहते हैं। पलटू दीवाल कह कहा, मत को झांकन जाए। हेरत हेरत हे सकी, आपको ही गई हेरा। पलटू दास उन ज्ञानियों में से एक ज्ञानी हुए जिन्होंने उसको जाना। उन महान दार्शनिकों में सबसे एक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने उस सत्य को जाना है। पलटू दीवाल कह कहा, मत को झांकन जाए। परमात्मा को पाने निकले हो, वो दीवाल भी आएगी, वो दरवाजा भी आएगा, जहां से खुल जाने के बाद परमात्मा का जगत शुरू होता है। तो बड़े सोच समझ के चलना। पलटू दीवाल कह कहा, मत को झांकन जाए। ऐसे ही झांकने मत चले जाना। महान आत्मा हमारे भारत में आप सभी जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी एक कविता है, बड़ी प्यारी कविता कही है उन्होंने, आप सभी को सुनना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि मैं खोज रहा था उस परमात्मा को। खोजते खोजते एक दिन वो घड़ी आ गई
मुझे उसका दरवाजा सामने दिखाई पड़ गया और मेरी हालत खराब हो गई। फिर मुझे लगा कि अगर ये दरवाजा खुल ही गया तो मुझे तो मिट जाना होगा, मैं तो रहूंगा नहीं। तो रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि मैं बिना दरवाजा खटखटाए, चुपचाप बिना पदचाप किए हुए अपने जूते चप्पल उठाए और वहां से वापस आ गए बिना कोई आवाज की। और फिर वापस आके मुझे सारी जिंदगी हो गई है ढूंढते ढूंढते, वो नहीं मिला है। उस द्वार तक पहुंचने तक भी वापस आ सकते हैं। बहुत से ऐसे साधक हुए हैं जो वहां तक पहुंच भी गए हैं और वापस आ गए। आखिरी स्टेप है वो, उसको पार कर लेने के बाद इस विराट प्रकांड ऊर्जा में तुम्हारा प्रवेश होगा, जिसको तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। तुम सोच भी नहीं सकते, वहां से एक दूसरा जगत शुरू होता है। कभी आपने ख्याल किया कि हम दो जगत में रहते हैं, एक है सुबह से जाग जाने के बाद सारा दिन, वो एक दूसरा जगत है, और एक रहस्यमय दुनिया शुरू होती है हमारे सो जाने के बाद, वो दूसरा जगत। लेकिन हमें न इस जगत का पता है न रात के जगत का पता है। हम जाग भी जाते हैं, अपने सारे काम निपटा भी लेते हैं, और रात थके हारे सो जाते हैं। किसको फुर्सत है कि हम ये जाने? हमारी जीवन की गाथा तो यही हो गई है। रोज सुबह उठ गए, फिर चले वही रोटी रोजी कमाने, फिर वही किचकिच, फिर वही झंझट, फिर वही घर पे वापस आ जाना और रात को सो जाना, और सुबह वही फिर से दोहरा लेना। ये हमारे 24 घंटे की कहानी है। किस चीज को पाने के लिए लगे हो? क्या चीज है ऐसी कि तुम अपने जीवन के लिए अगर 1 घंटा धर्म के लिए दे दोगे तो क्या कम हो जाएगा तुम? और मैं निश्चित कह सकता हूं कि तुम्हारा वो 1 घंटा 23 घंटे पे भारी होगा। मैंने सुना है कि एक फकीर शमशान के बाहर बैठा, हर रोज वहां से सम्राट की सवारी गुजरती, सम्राट का रथ गुजरता। एक अंधेरी रात में जब सम्राट का वहां से गुजरना हुआ, वो सम्राट उस फकीर को हर रोज वहां बैठा हुआ देखता। उस सम्राट के हृदय में बड़ा प्रेम का उदय हुआ। उसने कहा कि क्यों यहां क्यों बैठे हो?
मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूं, क्यों ना तुम मेरे महल चलो, आराम से वहां रह सकते हो। उस फकीर ने कहा कि जब यहां वापस आ ही जाना है तो महल क्यों जाना, जब सबको शमशान आ ही जाना है तो उस भवन में, उस महल में मैं क्या करूंगा। उस सम्राट ने कहा कि तू पागल है, तुझे पहुंचाने के लिए लोग आ जाएंगे, तू क्यों फिक्र कर रहा है। और वो सम्राट उस भिखारी को, उस फकीर को कुछ चंद रुपए देके चला गया और कहा कि यहां से अच्छी जगह स्थान बना लो, वहां आराम से रह सकता है। और वो सम्राट वहां से चला गया। कुछ ही दिन गुजरे कि सम्राट की हालत खराब हो गई। सम्राट का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता गया, इतना बिगड़ गया कि अब उसको उठने की भी हिम्मत नहीं। पूरे नगर में खबर फैली कि सम्राट का स्वास्थ्य बहुत चिंताजनक है। वो फकीर भी देखने के लिए आया। उस फकीर ने सम्राट को कहा कि क्या हुआ है, चले वहां जहां हम बैठा करते थे। उस राजा ने कहा कि तू अभी तक पागल है, तू कैसी बातें कर रहा है। उस फकीर ने कहा कि सारा इंतजाम तो कर ही लिया होगा तुमने, जहां तुम जा रहे हो वहां अपने सेवादार, वहां अपने वजीर पहुंचा दिए होंगे अपनी सेवा के लिए। भोजन पानी के इंतजाम तो कर ही दिया होगा। सम्राट ने कहा कि तू इससे पहले कि तू कुछ और बोले, मैं सैनिकों को आदेश दे दूंगा कि तेरी गर्दन अलग कर देंगे। तो कैसी ये पागलों जैसी बातें कर रहा है। उस फकीर ने कहा कि ये लो तुम्हारे रुपए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। जब तुम्हारा ये धन तुम्हारे काम नहीं आ सके तो मेरे क्या खाक काम आएगा। तुम्हारी ये दौलत, तुम्हारा ये साम्राज्य, तुम्हारी इतनी बड़ी हवेली जब तुम्हारे साथ नहीं जा रही है तो ये चंद रुपए कैसे चले जाएं। इनको तुम ही रखो। पता नहीं फिर क्या हुआ, लेकिन हम भी तो इसी तरह के काम में उलझे हुए। हम भी तो धन खोज रहे हैं, पद खोज रहे हैं, ऐसो आराम खोज रहे हैं, बिना इसकी फिक्र किए कि ये साथ जाने वाला है, कोई चीज यहां से जा सकी है। सिकंदर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। महान सिकंदर मरने के करीब था। तमाम वैद्य उसकी सेवा में हाजिर थे। दुनिया भर के जितने भी चिकित्सक, अच्छे से अच्छे चिकित्सक हो सकते थे, वो सब उसके महल में इकट्ठे थे। लेकिन उन चिकित्सकों ने उस सम्राट से, सिकंदर से कहा कि अब बहुत ज्यादा देर नहीं है, बहुत समय नहीं बाकी है, चंद घड़ियां ही बाकी रहेंगी। उस सिकंदर ने कहा कि क्या इतना नहीं हो सकता है कि मेरी मां किसी दूसरे गांव में है, वहां से आ जाए, तब तक मैं नहीं रह सकता क्या। कुछ ऐसा इंतजाम करो, इसके बदले मैं तुम्हें अपने पूरी जिंदगी भर की
दौलत देने को राजी हूं। मैंने जितनी दुनिया भर की दौलत कमाई है वो तुम सब ले लो, लेकिन इतना समय मुझे दे दो। उन चिकित्सकों ने कहा है कि ये हमारे हाथ में नहीं, ये किसी के भी हाथ में नहीं। चाहे कोई कितना भी बड़ा सर्जन हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़े एमबीबीएस हो, ये किसी के भी हाथ नहीं। और उस कीमती समय को हम व्यर्थ की चीजों में नष्ट कर रहे हैं। कोई शरीर बना रहा है, कोई शरीर को नष्ट कर रहा है, दोनों ही गलत रास्ते पर। ये शरीर मिट ही जाना है, तो इतना साज संवार क्यों? क्या जरूरत है फिर? इस मिट्टी के ढेर को इतना सजाने की आतुरता क्यों? क्योंकि हमें विश्वास हो गया है कि हम यहाँ 400-500 साल तक हिलने नहीं वाले। ये तो हमारा अड्डा है। तुम जरा सोचो, तुम 20 साल के होगे या यहाँ 35 साल के होगे या 40 या 45, तुम जरा पीछे मुड़ के देखो उन 45 वर्षों को, उन 30 वर्षों को। कहां है वो 35 वर्ष? कहां गए वो 20 साल तुम्हारे? तुम खोज सकते हो कहां है वो दिन? दुनिया में अब वो दिन कहीं भी नहीं। तुम इतना ही कह सकते हो कि तुम आज ही पैदा हुए, क्योंकि कल तो रहा नहीं। तुम कल को बताओगे कैसे कि कल मैं था? कैसे व्याख्या करोगे तुमसे? क्योंकि कल का हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। वो श्वास चली गई, वो सारी चीजें विदा हो गई, लेकिन वो कल है तो हमारी स्मृति, हमारे मस्तिष्क, और कहीं भी नहीं। तो हमें ये वहम पकड़ गया है कि 3 काल होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भविष्य का हमें पता नहीं, भूतकाल अब रहा नहीं, जो है सो वर्तमान। तुम अगर उसको बिगाड़ लो किन्हीं चीजों में फंस, तो निश्चित ही तुम अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हो। आज से ही निकलेगा कल, कल से ही निकलेगा परसों। ऐसे ही ये जिंदगी चलती रहती है। ये जो तेरा लहजा इतना मीठा हो रहा है, ये जो तेरा लहजा इतना मीठा हो रहा है, अब मुझे तुझसे भी खतरा हो रहा है। पास कोई कश्ती भी नहीं और ये पानी गहरा और गहरा हो रहा है। ये जो तेरा लहजा इतना मीठा हो रहा है, जिंदगी अपने पड़ाव पर जब पहुंचती है, अपने पीक पर, तो बड़ी मिठास देगी। उसका लहजा इतना मुलायम हो जाएगा कि तुम पिघल जाओगे, तुम मोम की भांति पिघल जाओगे। जिंदगी के अपने रंग हैं, अपने ढंग हैं। जिंदगी का अपना वर्तुल है, वो उसी ढंग से चलती है।
हमारे सोचने से नहीं चलते। तो एक वो घड़ी आएगी कि जिंदगी का लहजा बहुत मीठा हो जाएगा और तुम सब चीजें भूल सकते हो, और वो है जवानी, वो है युवापन, नयापन, नई ऊर्जा, नई उमंग, और तुम भटक जाओ। अगर तुम्हें कोई राह नहीं दी गई तो तुम भटक जाओ, निश्चित ही भटक जाओ। लेकिन ये भी जरूरी है कि भटकना हितकर भी होता है। भटक कर ही लोग सही रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन ये प्रतिशत बहुत कम है। बहुत कम ही लोग हैं जो भटके हुए रास्ते से अच्छे रास्ते पर पहुंच जाते हैं। मुझे तुझसे भी खतरा हो रहा है, और एक घड़ी बहुत जल्द आएगी जब जवानी ढलेगी कि तुम्हें अपनी जीवन से ही खतरा होने लगेगा, अपनी जवानी से खतरा होने लगेगा कि मैं न जाने कैसी कैसी चीजों में उलझा रहा। लोगों ने समझाया, अनुभवी लोगों ने बताया, फिर भी मैंने कोई उनकी बातों की कद्र नहीं की। ये सभी के संबंध में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जरूरी भी नहीं है मैं जो कह रहा हूं वो सच होगा, बिल्कुल झूठ हो सकता है। तुम अपने ढंग से देखो उसको। पास कोई कश्ती भी नहीं, और जितने भी दोस्त, जितने भी मित्र, जितने भी यार याराने, सब विदा हो जाएं, सब छोड़ जाएं। कोई भी कश्ती नहीं बचेगी तुम्हारे पास। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, धर्म की कश्ती को पकड़ो, उस नाव को पकड़ लो और तुम पार हो जाओ। कितना बड़ा भाग्य है, कितना हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास इतनी महान संस्कृति है, महान धर्म है हमारे पास। न जाने क्यों हम फिर भी बहुत प्यासे हैं, बहुत रुग्ण हैं। और ये पानी गहरा और गहरा हो रहा है। अब मैं अपनी बात पूरी करूं, इससे पहले कि मैं आपको कल के लिए थोड़ी सी कुछ बातें बता दूं, और कुछ सवाल, कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं, किन्हीं मित्रों ने लिखे हैं। बहुत आशा भर के उन्होंने मुझसे पूछा है, तो मैं उसका उत्तर हम कल लेंगे। सुबह जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे तब मैं उन प्रश्नों को आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। और वो भी ऐसी बातों को जो तुम्हें ज्ञान नहीं दे रही हैं, तुम्हें भ्रम से मुक्त कर रही हैं, बड़ी हितकर हैं। जरूरी भी नहीं है उनको मान लेना है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं गलत भी कह सकता हूं। आप अपने बुद्धि से, आप अपने विवेक से उस पर गौर करिए, उसको विचारिए। अगर अच्छी लगे तो अपने पास रखिए, और इसका कोई भी कारण नहीं है कि अगर सत्य ना हो तो उन्हें बिल्कुल फेंक सकते हैं, विदा कर सकते हैं। आप सभी भैरव धाम पधारिए। वही एकमात्र
ऐसा केंद्र है, ऐसा बिंदु है जहां मनुष्य को मनुष्यता की तरफ ले जाया जाए। हम वहां भगवान के सामने, उस परम परमात्मा के सामने हम किन्हीं प्रयोगों में उतर सकते हैं और भगवान करे कि हम उसमें सफल हों बहुत शीघ्र ही, क्योंकि बहुत समय बाकी नहीं है। जितनी हम देरी करेंगे उतनी ही देरी होती जाएगी और ये समय गुजरता जाएगा और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें।